1 2 3 4 5। तैयार रहो, मैं आ रही हूँ। हाँ, वैसे तो होना चाहिए। तो हर कोई आ गया है। एना विक्टोरोवा, मैं तुम्हारा अपने गेस्ट से परिचय करवाता हूँ। वसीली कुलिकोव, सेंट पीटर्सबर्ग यूनिवर्सिटी में मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में एसोसिएट प्रोफेसर। ये हैं प्रोफेसर इवान ओब्रूचेव, मॉस्को यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर, ये भी मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट से हैं। माफी चाहता हूँ, अलेक्जेंडर फेदरोविच कहाँ हैं? उनके बिना ये मीटिंग कैसे होगी? प्रोफेसर एनुकोव इस मीटिंग में शामिल होने वाले थे, मगर रास्ते में उनका दर्दनाक एक्सीडेंट हो गया और कल उनकी डेड बॉडी पाई गई। क्या कहा आपने? हाँ, दरअसल उन्हें मारा गया है। क्या मारा गया है? विश्वास नहीं हो रहा। हाँ हाँ प्रोफेसर, कल रात उनकी हत्या कर दी गई। अजीब बात है। कैसे? आखिर कैसे हुआ ये सब? उन्हें पार्क में मार दिया गया और मौत की वजह किसी ने उनका गला काट दिया बेरहमी से। ये क्या हो गया? कभी सोचा भी नहीं था। हमारे गेस्ट प्रोफेसर के स्टूडेंट्स हैं, मेरी सहानुभूति इनके साथ है। मैं समझ सकता हूँ ये बहुत बड़ी क्षति है। आई एम सॉरी, लेकिन मैं प्रोफेसर को नहीं जानती हूँ, पर मेरी सहानुभूति स्वीकार कीजिए। मुझे नहीं लगता कि हमें ये मीटिंग कैंसिल करनी चाहिए। हमारे गेस्ट इतने दूर से आए हैं। आई थिंक प्रोफेसर एनको भी यही चाहते थे। ओके, तो शुरू करते हैं। बैठ जाइए जेंटलमैन, है ना? बैठ जाइए। प्योत्र इवानोविच, शुरू करते हैं। तो जेंटलमैन, आज इस गम के माहौल में हम लोग आत्माओं के बारे में बात करेंगे और उनका क्लासिफिकेशन करने की कोशिश करेंगे। उनके बारे में थोड़ा डिटेल से हम लोग जानना चाहेंगे। आपको डिस्टर्ब करने के लिए माफी चाहता हूँ। कहिए, क्या मदद कर सकता हूँ? इसे आपके लिए भेजा गया है। वैसे ये है क्या? ये दवा है और बहुत ही अच्छी दवा है। इससे हर बीमारी ठीक हो जाती है। यहाँ किसी की किडनी खराब हुई है? माफ करना, मुझे नहीं पता। वैसे इसे किसने भेजा है? हाँ, मुझे नहीं पता। उन्होंने कहा कि आप उन्हें जान जाएंगे। मैंने कह दिया मैं उन्हें नहीं जानता। चर्च से फादर सेलालर, उन्होंने मुझे स्ट्रिक्टली ऑर्डर दिया है। ठीक है, मैं इसे ले लेता हूँ। कोई बात नहीं, उन्हें मैं दे दूंगा जिनका इस पर नाम लिखा है। मुझे देना है तो दीजिए, वरना आप यहाँ से जा सकते हैं। ठीक है ठीक है, अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो ले लीजिए, और उन्हें देना भूल नहीं जाइएगा। ऊपर वाला आप सबका भला करे।
देखिए जेंटलमैन, मेटाफिजिकल कॉन्सेप्ट के आधार पर मॉडर्न स्पिरिचुअलिज्म को नहीं देखा जा सकता है। ये एक अलग दुनिया की तरफ संकेत करता है जो रैशनलिज्म और क्रिटिसिज्म जनरेशन के लोगों की सोच से मिलता है, और इसकी क्लासिफिकेशन बहुत ही एक्सक्यूज मी, आप जारी रखिए, मैं बस अभी आता हूँ। याकूब प्लाटोनोविच, देर से आने के लिए माफी चाहता हूं मैं। कोई बात नहीं, मुझे खुशी हुई। हमारी एक मीटिंग चल रही है, तो क्या आप हमें ज्वाइन करना चाहेंगे? ऑफ कोर्स नॉट। मिस एलिस के बारे में मुझे आपसे कुछ सवाल करने थे, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। वैसे अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपकी इस मीटिंग को जरूर ज्वाइन करना चाहूँगा, लेकिन अगर आप इसकी अनुमति दें तो ही। ये कोई सीक्रेट मीटिंग तो नहीं है ना? ऑफ कोर्स, ये कोई सीक्रेट सोसाइटी नहीं है। आइए। थैंक यू। नॉलेजेबल आत्माएं कई तरह से कई भाषाओं में बात कर सकती हैं। वो सेम बात शेयर करती हैं जिस भाषा के बारे में हम जानते हैं, और इससे स्पष्ट तौर पे नहीं समझाया जा सकता है। दूसरे शब्दों में, जब किसी चीज़ का लक्षण बताना होता है तब आम तौर पे वो जिस भाषा को इस्तेमाल करती हैं वो उस क्या मौत के समय आत्मा किस तरह टर्न लेती है, वो फिर से आत्मा बन जाती है, तो दूसरे शब्दों में वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में वापस चली जाती है, इस दुनिया को छोड़ देती है। ओह, कौन हो तुम? क्या चाहते हो? उन्होंने कहा कि वो मुझे खिला रहे थे, और वो भी बिना कुछ पूछे। मैं एक दूत हूँ। दूत? जी हाँ, मैं चर्च से आया हूँ। ओह, तुम देवदूत हो? जो उदार होते हैं वो भाग्यशाली होते हैं। ठीक है, रुको, मैं आती हूँ। मौत के समय सब कुछ एक कंफ्यूजन की तरह लगता है। एक आत्मा ये जाने के लिए समय लेती है कि वो एक स्पिरिट बनने वाली है, तो मैं उसकी तुलना वैसे लोगों से किया करता हूँ जो गहरी नींद में जागते हैं। सोचने की यादें और उसकी यादें फिर से आत्मा में वापस आ जाती हैं, लेकिन उसका प्रभाव बहुत कमजोर होता है, और तब जाकर एक आत्मा एक स्पिरिट बन जाती है। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। बस फिलहाल इतना ही। थैंक यू प्योत्रो इवानोविच, काफ़ी अच्छा ज्ञान मिला। अब एना विक्टोरोवना, आप मीटिंग में अपनी तरफ से कुछ बोलिए, फिर हम अपने प्रोफेसर गेस्ट से डिस्कस करेंगे। मैं सुझाव देना चाहूँगा कि प्रोफेसर एनको की आत्मा को बुलाया जाए। प्रोफेसर, आपको क्या लगता है कि ये संभव है? ऑफ कोर्स, हम यहाँ स्पिरिचुअलिज्म के लिए पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एना, अगर मैं गलत हूँ तो तुम बोलो। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं मिस्टर किरिल। आपने हमसे प्रॉमिस किया था कि हमारी मीटिंग गणित के महान पास्ट से संबंधित होगी। जी हाँ, बिल्कुल, हम इसीलिए तो यहाँ आए हैं। ऑफ कोर्स, लेकिन ऐसी परिस्थिति में मुझे लगा कि प्रोफेसर से बात कर लेना उचित होगा। हो सकता है वो अपनी मौत की मिस्ट्री हमें बता दे। एक्चुअली मैं उनसे पूछ चुकी हूँ। लेकिन मैं नहीं, मैं इससे बिल्कुल असहमत हूँ। मैं इस तरह बात करने के लिए माफी चाहता हूँ। ये असभ्य है। प्रोफेसर हमारे गुरु हैं, और हम ये नहीं चाहते कि एक्सपेरिमेंट में उन्हें इस तरह शामिल किया मैं जाए। समझ सकती हूँ। हम पास्ट के किसी और मैथमेटिशियन को बुला सकते हैं। ऑफ कोर्स, जैसा तुम चाहो। अगर मुझसे आपकी फीलिंग को चोट पहुंची हो तो मैं माफी मांगता हूँ। जैसा कि आपने कहा कि वो अनयूजुअल था, खैर साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से तो। क्या आप चाहते हैं कि मैं किसी को बुलाऊं? अच्छा, गॉस कैसा रहेगा? जॉन गॉस? जॉन गॉस। जेंटलमैन, आप सब एक दूसरे का हाथ पकड़ लीजिए। ठीक है, हाथ लाइए। ये लो।
आओ, जॉहन गॉस की आत्मा आओ। आओ, जॉहन गॉस की आत्मा आओ। आओ। यहाँ बैठे बेवकूफ, सबके सब पागल कहीं के। नहीं, गॉस नहीं आ रहा है। वो तुम लोगों को बताना चाहता है कि वो तुम्हारे लिए अपना टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता। हालांकि वो अनंत काल के लिए अधिकार बनाए रखना चाहता है। तुम दिमिर्ग और जीनियस, तुम में से कोई भी मैथमेटिशियन नहीं है। सॉरी बेवकूफो। जो फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है वो सिर्फ मैंने ढूंढा है। एना, क्या मैंने क्या बोला? मन मोह लेने वाला था। मेरी हेड कहाँ है? क्लॉक रूम में है सर। लेकिन क्लॉक रूम कहाँ पर है? इस तरफ चलिए, मेरे पीछे आइए। क्या वो प्रोफेसर एनेको थे? क्या तुम उन्हें जानती हो? नहीं। तो तुमने इतनी बढ़िया उनकी मिमिक्री कैसे की? मैंने किसी की मिमिक्री नहीं की है। प्रोफेसर की आत्मा कुछ समय के लिए अन्ना के शरीर में आ गई थी। हम बहुत लकी रहे जेंटलमैन। ऐसा हमेशा नहीं होता है। ये बहुत ही खास बात थी। हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए। ये असंभव है। जेंटलमैन प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं अभी ठीक नहीं हूँ। बेहतर होगा आप लोग मेरे बिना मीटिंग जारी ये रखें। कैसे हो सकता है एना विक्टोरोवना? देखो, आप बिना गुड बाय बोले ही जा रहे हैं। एक्सक्यूज मी, मैंने आपको पहचाना नहीं। याकोव स्टोलमैन, ज़तोन्स पुलिस का इन्वेस्टिगेशन हेड। लेकिन पुलिस यहाँ किस लिए? एना विक्टोरोवना, अगर संभव हो तो प्लीज और कुछ देर के लिए रुक जाओ। नहीं, इसकी हार्ट रेट बढ़ गई है और इससे फीवर भी हो गया है। तो मैं चाहता हूँ कि एना को इस मीटिंग से जाने के लिए माफ किया जाए। इसे रियली अभी रेस्ट की जरूरत है। तो प्लीज हमें माफ ऑफ कोर्स कीजिए। एना, मैं मेरे केयरलेसनेस के लिए माफी चाहता हूँ। नहीं सॉरी, तो मुझे बोलना मैं चाहिए। चलूं तुम्हारे साथ? मैं ठीक हो जाऊंगी, आप गेस्ट के साथ रहिए। मैं सच कह रहा हूं, मैं नहीं आना चाहता था ऐसी स्पिरिचुअलिज्म में। लेकिन प्रिंस ने मुझसे प्रॉमिस किया था कि वो हमारी फैकल्टी को डोनेशन देंगे। लेकिन आप इतने डरे हुए क्यों हैं? मैं? ये क्या कह रहे हैं आप? मैं क्यों डरूंगा? एना विक्टोरोना, मैं तुमसे एक बात बोलूं? हाँ जरूर। तुमने दिमुर्गे और जीनियस का नाम लिया। मैंने कब लिया? हाँ, क्या तुम्हें याद नहीं है? उस स्टेट में मैं क्या करती हूँ मुझे खुद ही नहीं पता होता। दिमुर्गे ओब्रूचेव के कॉलेज का निक नाम था। तुम्हें कैसे पता? मिस्टर ओब्रूचेव, क्या आपने मेरा सवाल सुना? आप रूम से भागे क्यों?
अचानक आप उठकर आए, उसकी वजह क्या है? क्या? मैं भागा नहीं, मुझे दरअसल ऊब हो रही थी उनकी बातें सुन। प्रोफेसर की आवाज थी क्या वो? हाँ। दूसरा गेस्ट कौन है? क्या वो साइंटिस्ट है? कुलिकोव? हाँ, वो भी अर्नेकोव का स्टूडेंट है और उनका असिस्टेंट भी। प्रोफेसर उसे जीनियस कहा करते थे। हालांकि ये विडंबना की बात थी, लेकिन वो आपको क्या बोलते थे? दिमुर्गे हमसे काफी उम्मीद होने के बावजूद हमेशा मस्ती करते थे। वो नोट कहाँ है जिस पर दिमुर्ग ने साइन किया था? कौन सा नोट? मैं समझा नहीं। मैंने प्रोफेसर को पहचान लिया। उनके फ्रेजेस जैसे मूर्खों की सभा बोलना, हमारा निकनेम, मैंने उन्हें अपने सामने देखा। लेकिन कैसे? वो वही थे। माफ करना, लेकिन मैं इस सब पर भरोसा नहीं करता। मैं इस पर भरोसा नहीं कर सकता। हाँ, डोंट मूव, हिलना नहीं। एना विक्टोरोवना, मेरे पास आओ। Hey, stop! रुक जाओ! आप यहीं रुकिए। किसने क्या आवाज हुआ? लगाई? हाँ? एंड्रोविच, कुलिकोव, वो उस तरफ गए हैं। तुम ठीक तो हो? हाँ। तुम बहुत डरी हुई लग रही हो। कम ऑन, मेरे साथ चलो। कहाँ है? लगता है वो उस तरफ गया है। चलो। ओ नहीं, क्या हुआ? ओब्रुचेव। ओ नहीं, क्या वो प्रोफेसर है? ओब्रुचेव को मारा गया। किसने मारा आपको? क्या हुआ बताइए मुझे। ओह गॉड! रुक जाओ, वरना गोली चला दूंगा। क्या आप ये बात मान सकते हैं? एक साधु गन लेकर मुझ पर टूट पड़ा। मैं बिल्कुल घबरा गया। आप कैंडल होल्डर से एना विक्टोरोना पर हमला करना चाहते थे। ये झूठ है। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। फिर आप इतना डर क्यों गए कि आपको वहां से भागना पड़ा? मैं कंफ्यूज था, इसीलिए भागने का निर्णय लिया। मैं अंधेरे में खो गया था, इसीलिए मैं कोई रास्ता नहीं ढूंढ पा रहा था। तभी आप लोग आ गए। क्या आपने प्रोफेसर आब्रूचेव को देखा? नहीं। ओब्रुचेव के पास से जो नोट बरामद हुआ उस पर दिमुर्गे का साइन था। आप इस बारे में क्या जानते हैं? छोड़ो, ये बहुत पुरानी हिस्ट्री है। दिमुर्गे ओब्रुचेव का निक नाम है, लेकिन उसने अनेंको को नहीं मारा। ये बिल्कुल झूठ है। पर क्यों? उनमें किसी फॉर्मूले को लेकर जबरदस्त लड़ाई हुई थी। उसके लिए हम सब लड़े थे। सबके पास अपना सॉल्यूशन था। साइंटिस्ट में ऐसा होता रहता है। इसमें इतना सोचने वाली बात क्या है? मुझे बताइए कि ज़ेतोंस्क में आप क्या लेकर आए थे? हाँ, मैं प्रोफेसर अनेंको का असिस्टेंट हूँ। उन्होंने हम दोनों को यहाँ इनवाइट किया था। प्रोफेसर पहले ही आ गए थे। जब मैं वहाँ पहुँचा तब मुझे पता चला कि उनकी मौत हो गई है। ये दुखद है। बताइए, आपको किसने मारा? उसने ऐसा क्यों किया? एक फार्मूले के लिए? बेवकूफ है। किसने? कुलिकोव? सब फार्मूले की वजह से हुआ। दिमुर्गे, जीनियस, अकाउंटेंट। अकाउंटेंट? कौन अकाउंटेंट? प्रोफेसर को एक बार उस माइथिकल फार्मूला को लेकर जुनून सवार हो गया था और उन्होंने हमें 3 स्टूडेंट्स को अपने पास बुलाया। और वो तीसरा कौन था? था एक और। प्रोफेसर उसे अकाउंटेंट कहा करते थे। जब वो लास्ट ईयर में था तब वो बाहर निकल गया। आप जानते हैं कि वो कहाँ रहता है? नहीं है। किसी ने बताया कि वो अब एक मठ में रहता है। एंटोन अंद्रेविच। जी, मैं मठ में जा रहा हूं। तुम्हारी गलती है। तुम्हें नहीं होना चाहिए। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ?
देखिए, आप शक के दायरे से बाहर नहीं हैं। हाँ। क्या आप किडनी पोषण लेते हैं? बताइए। किडनी पोषण? नहीं। ओब्रूचेव को किडनी की प्रॉब्लम थी जब वो यंग थे, तब से ही। और ओब्रूचेव अभी तक उस प्रॉब्लम से उबर नहीं पाए थे। आपको शक के आधार पर गिरफ्तार किया जा रहा है। क्या? मेरे साथ चलो। याकूब प्लेटोनोविच, मैं आपसे कहने की कोशिश कर रही थी कि एक तीसरा भी था, अकाउंटेंट, जीनियस दिमुर्ग और अकाउंटेंट। जानकारी के लिए शुक्रिया ना। तुम्हें अब घर चले जाना चाहिए। प्रिंस क्या रुकने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ हाँ, सही कहा आपने। डोंट वरी, मैं अंकल के साथ घर चली जाऊंगी। अपना ख्याल रखना। वो भाग गया। वो मठ पे नहीं है। उसने कहा था कि मैं शहद देने बी गार्डन जा रहा हूं, मगर वो वापस लौट कर नहीं आया। लेकिन एंटोन, कि वो वापस लौटकर क्यों नहीं आया? मुझे क्या पता था। ठीक है एंटोन, सुबह होते ही तुम्हें अब बी गार्डन जाना होगा। घर जाकर आराम करो। बहुत देर हो चुकी है। थोड़ी देर में सूर्योदय होने वाला है। नहीं नहीं, ये गलत है। उन्होंने आपकी हत्या क्यों की? याकोव सर, याकोव सर, आपसे कोई मिलने आया है। अभी? कौन आया है? एक साधु है। गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह जगाने के लिए माफी चाहता हूं। मैं उस वक्त गार्डन गया था। जब मैं वापस लौटा तो पता चला कि आप मुझे ढूंढने आए थे। आप मुझसे अपने यूनिवर्सिटी के पास्ट के बारे में क्या छुपा रहे हैं? मैं माफी चाहता हूं, मैं इस सवाल का जवाब नहीं दे सकता। मैंने यूनिवर्स के फॉर्मूला के बारे में आपसे सवाल किया, लेकिन आपने उसका भी जवाब नहीं दिया। मैं उस बारे में क्यों बोलूं? मैं उस पाप को भूलना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता कि साधुओं को इस बारे में पता चले। ठीक है, तो मुझे ये बताइए, आप 2 रात पहले कहाँ थे? स्वाभाविक है, मठ में। और कहाँ रहूंगा? कोई ये कह सकता है? लगभग हर कोई। हम लोगों ने पूरी रात जागरण किया था। ठीक है, मुझे ये बताइए, क्या किसी दवा के लिए मिस्टर ओब्रूचेव आपके पास मिलने आए थे? नहीं, ना तो वो, ना अर्नेकोव, और ना ही मेरा कोई पुराना साथी वहां आया था। आपको पता था कि वो लोग इसी शहर में हैं? नहीं, काफी समय से मैं उनके संपर्क में नहीं हूं। कोलुलकेव को बुलाओ अभी। हाँ, हम सब लोग प्रोफेसर के स्टूडेंट थे। जब हम लोग 4th ईयर में गए तो वो कहीं लापता हो गए। मैं ऊपर वाले की शरण में गया। मैंने अपनी जिंदगी का अलग लक्ष्य तय किया। मतलब क्या फार्मूला देने में आपका हाथ था? बिल्कुल नहीं। दोषी हूं तो सजा मिले। हाँ, मैं यात्रा के दौरान कैलकुलेशन करता हूं, पर मुझे लगता है मैं अपने सॉल्यूशन के नजदीक हूं। वैसे किसी का पेंशन खत्म करना काफी मुश्किल काम होता है। तो तुम्हें सॉल्यूशन मिल गया?
और इसके लिए तुमने अपने टीचर और अपने क्लास साथी की हत्या कर दी। ऐसी बातें मत करो भाई, मैंने किसी की हत्या नहीं की। तो क्या कॉलेज के बाद आप इनसे कभी नहीं मिले? मुझे ये पता नहीं था कि हमारा अकाउंटेंट यहाँ के मठ में ही रहता था। मैंने कभी भी दवा का कोई ऑर्डर नहीं दिया था। मैं तो कल ही यहाँ पर आया हूँ और मेरे आने के पहले प्रोफेसर की हत्या हो गई थी। आप चाहें तो मेरा ट्रेन का टिकट भी देख सकते हैं। हाँ, मैंने कैलकुलेशन के साथ खिलवाड़ किया, मगर मैं मिस मिरोनोवा को बिल्कुल नहीं जानता था और मेरे दिमाग में प्रकृति के गलत होने संबंधी कभी कोई घटिया विचार आया ही नहीं था। फिर आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? आप ज्यादा उत्तेजित मत होइए। देखिए, आपको रोकने के लिए मेरे पास कोई रीजन नहीं है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ कि आप कातिल तक जरूर पहुँच बिल्कुल जाएंगे। पहुंचेंगे। लेकिन आप अभी ये शहर छोड़ नहीं सकते। लेकिन मुझे सेंट पीटर्सबर्ग में जरूरी काम है। आप नहीं जा सकते, आपको यहीं रुकना होगा। हमें आपसे कुछ और बात करनी है, उन बातों के बाद ही आप जा सकते हैं। समझ गए? अब बैठ जाइए। किरिल व्लादिमीरोविच, मेरी खातिरदारी करने के लिए आपका शुक्रिया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब मुझे घर वापस लौट जाना चाहिए। ऑफ कोर्स मैं भी कहना चाहूँगा कि मेरा घर सबसे सुरक्षित जगह नहीं है। हाँ, पहले वो इंसिडेंट और फिर एलिस का लापता हो जाना। एलिस, मैं खुद टूट चुका हूँ। मैं उसे अपने बेटी की तरह प्यार करता और था। मैं उसे बहन मानती थी। मैं जानता हूँ, हमने अपने फैमिली के एक मेंबर को खो दिया सिर्फ मेरी वजह से। आई एम रियली सॉरी। मैं कुछ समझी नहीं। कल मैं चाहता था कि तुम्हें सर्जन के पास लेकर चलूं। मुझे पता नहीं था कि तुम वहां जाकर बीमार हो जाओगे। कोई बात नहीं। ऐना, मैं जानता हूँ तुम्हारे लिए मुश्किल होगा। हर कोई तुम्हें नहीं समझ सकता। कुछ लोग तो तुम्हारे सामने ही तुमसे नफरत करते हैं, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारे पास एक दोस्त भी है जो तुम्हें हमेशा समझेगा और तुम्हारे साथ रहेगा। ओह, देखो, पुलिस अपना प्रयास कर रही है। किरिल व्लादिमीरोविच, आपने मुझे यहाँ रहने दिया, उसके लिए थैंक यू। मिलते हैं ऐना। हाँ, मिलते हैं। एना विक्टोरिया, मैंने आपसे कहा था कि आपको घर चले जाना चाहिए। मुझे लगा मैं खतरे से बाहर आ चुकी हूँ। इसके अलावा मुझे मैसेज भी मिला। ऐसा लगता है मैं उन हत्याओं का कारण नहीं थी। तो फिर क्या कारण था? बाहरी दुनिया की करामात। याकूब प्लातोनोविच, मुझे लगता है हम लोग यही ढूंढ रहे थे। याकूब प्लातोनोविच, मैं यहाँ से जा रही हूँ, लेकिन ध्यान रखिएगा इसका फॉर्मूला से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। याकूब प्लातोनोविच, मठ के जागरण में पूरी रात कोई नहीं था। मैं कुछ समझा नहीं। मतलब उस साधु हत्या के समय वो कहीं और था। इसका मतलब उस आदमी ने हम दोनों से झूठ बोला। वो कोई और ही कहानी बना रहा है। ये बोतल तो मैंने खरीदी थी। तुम इतने श्योर कैसे हो? क्योंकि मैंने नाखून से इस पर एक निशान लगाया था। मतलब वो बोतल घर से ही लेकर आया था। वो साधु अभी अंदर है ना? हालांकि किसी ने उसे देखा नहीं। कुलिकोव अंदर था और उसी ने बोतल रखी होगी। रेलवे स्टेशन पर जाइए और पता लगाइए कि कुलिलकोव और एननकोव को कोई वहाँ पहचानता भी है या नहीं। तो आप ये कहना चाहते हैं कि दोनों साथ में ही आए थे? हो सकता है। मैं आपसे ऑफिस में मिलूंगा। ओके। हाँ, वो कौन था ऑफिसर? एक सस्पेक्ट था हमारे केस का। मॉन्क, फॉर्मर मैथमेटिशियन। ये क्या हो रहा है? लोग नियंत्रण से बाहर हो गए हैं। अब तो मॉन्क और गणितज्ञ भी ये सब करने लगे हैं। ये मर्डर हो क्यों रहा है? क्या तुम लोगों ने मॉन्क के खिलाफ चार्जशीट दायर की या उसके खिलाफ कोई रिपोर्ट तैयार की? अभी तक तो नहीं सर, नहीं तैयार की। हम लोग इस केस पर काम कर रहे हैं सर। और हार्ड वर्क करो। ये क्राइम हमारे सर पर पहाड़ की तरह है। और वो अंग्रेज लड़की कहाँ चली गई है भी बताओ? वो अभी दिख क्यों नहीं रही है? एंटोन एंड्रेविच, अभी मठ जाओ और जाकर मठाधीश का स्टेटमेंट लो। जी सर। हाँ ठीक है, जाओ जाओ, कुछ अच्छा करो, कुछ काम करो। सर, मुझे परमिशन दीजिए एलिस लॉरेंस के पास जाने की। मुझे कुछ कमरों की तलाशी लेनी है। मुझे वहाँ जाना ही होगा। लेकिन तुम तो उस लड़की के कमरे की पहले ही तलाशी ले चुके हो। मुझे पूरे घर की तलाशी लेनी है सर। किस लिए?
हमें शक है कि उस लड़की के गायब होने में प्रिंस का ही हाथ है, पर वो इस बात को छिपाने की कोशिश कर रहा है। ये भी पॉसिबल है सर कि उसने उस लड़की को अपने घर में ही कहीं पे छिपा दिया है। मुझे आपकी परमिशन चाहिए सर। ये तो अजीब बात है। याकोब प्लातोनोविच, क्या तुम नोवेल पढ़ते हो? सर ज़ेतोन्स में 7 साल पहले जो कर्नल लॉरेंस के साथ हुआ, उस केस के बारे में जब मैंने पढ़ा, उस वक्त भी सबसे पहला सस्पेक्ट प्रिंस ही था सर। ओह रियली? लेकिन ये केस बिल्कुल अलग है। उस केस में प्रिंस विटनेस थे, उनका नाम यहाँ मत लेना। और ये केस बिल्कुल अलग है, इसकी तहकीकात करो। एलिस कर्नल लॉरेंस की क्रिप्टोग्राफर थी सर, ये बात सबको पता है। इतने समय बाद भी प्रिंस ने उसे अपने घर पर रखा हुआ है, और प्रिंस जानबूझकर इस बात को छिपा रहा है क्योंकि वो चाहता है कि ये बात यहाँ से बाहर ना जाए, और इसीलिए वो। चुप रहो, बिल्कुल चुप रहो। सिर्फ मेरी बात सुनो। मैं तुम्हें अभी ऑर्डर देता हूँ। तुम्हें क्या लग रहा है ये सब क्या हो रहा है? बेहतर यही होगा कि तुम उन गणितज्ञों को संभालने की जिम्मेदारी लो। सेंट पीटर्सबर्ग तक के पेपर में छप गया है कि ज़ेतोन्स में एक सेलिब्रिटी स्कॉलर की हत्या हो गई है। याकोब प्लातोनोविच, पुलिस डिपार्टमेंट से मुझे अनुरोध आ रहा है, इस केस में क्या हो रहा है, उसकी तहकीकात क्यों नहीं हो रही है? याकोब प्लातोनोविच, ये सब बेवकूफी बंद करो, काम करो। इस केस को किसी भी तरह सॉल्व करो। एलिस, तुम कहाँ हो? तो क्या प्रोफेसर कुलिलकोव और एनकोव सेंट पीटर्सबर्ग में एक साथ आए थे? मुझे इसके बारे में पता नहीं है, लेकिन मीटिंग के लिए दोनों एक साथ ही आए थे। मुझे पता नहीं दोनों कब पहुंचे। थैंक यू। आपकी उन दोनों से मुलाकात कैसे हुई? मैं एनकोव से यूनिवर्सिटी के एनिवर्सरी पार्टी में मिला था। मैंने उनसे वादा किया था कि मैं मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट को डोनेशन दूंगा। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपने डोनेशन दी। ऑफ कोर्स, कुछ हफ्ते पहले ही कुलिकोव यहाँ पैसे लेने आए थे। अगर ये सीक्रेट नहीं है तो कितने पैसे? नो सीक्रेट्स, 50,000 रूबल्स। वाओ। तो प्रोफेसर कुलिलकोव आपके पास आए और यहाँ से इतना पैसा लेकर गए। आपके पास कोई रिसिप्ट है? नहीं, कोई रिसिप्ट नहीं, क्योंकि मैंने वो डोनेशन गिफ्ट में दिया था। क्या प्रोफेसर एनकोव ने उस पैसे का कोई एक्नॉलेजमेंट दिया? नहीं, उन्होंने मुझे कोई लेटर या टेलीग्राम नहीं भेजा। एक्चुअली मुझे नहीं लगता कि ये उतना भी अजीब है। मैंने सोचा कि हम जब पर्सनली मिलेंगे तो इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन आप उनसे मिलने अभी तक नहीं जा पाए हैं। धुंधले सपने में डर और झूठ के साम्राज्य में हमारे पैरों के नीचे मुझे रास्ता दिखाओ। उनसे कह देना। लेकिन किसे? प्रिंस से? स्टोलमैन से? नहीं, शायद कर्नल लॉरेंस से, एलिस के फादर। आओ कर्नल लॉरेंस की आत्मा आओ। आओ कर्नल लॉरेंस की आत्मा आओ। एलिस के भले के लिए आओ
कर्नल लॉरेंस की आत्मा आ जाओ। एलिस अभी कहाँ है? वो कैसी है? प्लीज जवाब दीजिए। ये बहुत ही अर्जेंट है। क्या हुआ? एना विक्टोरोवना, आई एम सो सॉरी, मैं वो काम नहीं बताइए कर क्या पाया। हुआ जल्दी। वो दरअसल हुआ ये कि मैं अभी रेलवे स्टेशन से आ रहा हूँ और वहाँ के स्टाफ से पता चला कि प्रोफेसर एनेंकोव और कुलिकोव दोनों एक ही साथ आए थे। कुलिकोव झूठ बोला कि वो एक दिन बाद आए। वो ये बताना चाहते थे कि वो कहीं और थे। मुझे लगता है कि दोनों स्टेशन से जुदा हो गए थे। एनेंकोव तुम्हारे घर गए और कुलिकोव शायद उनको फॉलो कर रहे थे। और मतलब आपको ऐसा लगता है ये कि... तो सिर्फ एक थियरी है, लेकिन तुम एना विक्टोरोवना, क्या तुम एनेंकोव की आत्मा से ये पूछ सकती हो कि ये सब कैसे हुआ, ताकि हमें और आगे की जानकारी मिल सके? काश ये इतना आसान होता। मैं समझ गया। तुम्हें पता है कि हम एक ही केस पर काफी समय से एक साथ काम कर रहे हैं और कई सीरियस केसों में तुम इन्वेस्टिगेशन में हमारी बहुत मदद करती आ रही हो, लेकिन मैं कभी तुम्हारे किसी सभा में शामिल नहीं हुआ। शायद अब हम ये काम कर सकते हैं। सिर्फ इन्वेस्टिगेशन के मकसद से एक छोटी सभा, इसे एनेंकोव की आत्मा से कुछ पता लगाया जा सकता है ताकि हमें आगे के सबूत ढूंढने में मदद मिल सके और ये केस जितना हो सके उतना ज़्यादा इजी हो जाए और हम आराम से जो ढूंढ रहे हैं वहाँ तक पहुँच ओह जाए। माय डियर एंटोन अंद्रेविच, मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं अपनी अगली मीटिंग में आप सबको जरूर इनवाइट करूंगी, ठीक है? समझ गया। ऑलराइट, तो अब मुझे चलना होगा। हाँ। मेरी ड्यूटी है। प्लीज अपना ध्यान आप रखिएगा। भी ध्यान रखिएगा। वो लोग साथ में आए थे। एनेंकोव और कुलिकोव साथ में आए थे। उन्होंने हमें जो टिकट दिया था वो फ्रॉड था, पूरी तरह से फ्रॉड। उन्होंने उसे अलग आदमी से खरीदा था। कंडक्टर उन्हें पहचान गया और वो अपने कंपार्टमेंट में झगड़ा कर रहे थे। कुलिकोव को हमें अरेस्ट करना होगा। वो अभी कहाँ पर होगा? हाँ, ऑफ कोर्स किसी वीआईपी रूम में होगा। फौरन एक यूनिट को रेलवे स्टेशन भेजो अभी। वो लोग तब तक नहीं जाएंगे जब तक कि एना विक्टोरोवना जिंदा है। तो आपके अनुसार मिरनोवा के पास चलो। वो चाहती क्या है? वो दूसरों की तरह नहीं है। बेचारी मेरी बेटी, हम क्या करें? आप भी बताइए। वेट, धैर्य रखो और वेट करो। समय के साथ वो ये सब छोड़ देगी। और अगर नहीं छोड़ा तो? नहीं, हमें कुछ करने की जरूरत है। हमें इसके लिए लड़ना होगा। लोग उसके बारे में बुरा सोचते हैं, उसे धरती पर बोझ मानते हैं, लोग उसे छुटकारा पाना चाहते हैं। और आप कह रहे हैं कि हमें वेट करना चाहिए? किस लिए? उसके लिए कोई आएगा क्या? शांत हो जाओ, शांत हो जाओ माय डियर, शांत हो जाओ। अब हमारे पास यही एक उम्मीद बची है। तुम तो उसे जानती हो ना, हम उसे मना नहीं कर सकते हैं, हम दबाव नहीं डाल सकते। अभी वो बच्ची है, बड़ी होगी समझ जाएगी। आप मुझे शांत करा रहे हैं। आपको उसे समझाना चाहिए, वरना हम उसे खो देंगे। आई एम सॉरी फॉर एवरीथिंग। मैं आप लोगों को कभी नहीं सताऊंगी। मैं अब वैसा कुछ नहीं करूंगी, मगर प्लीज आप मेरे साथ कुछ मत कीजिए। मैं सच में कुछ नहीं करूंगी। डैड इज राइट। मुझे सिर्फ थोड़ा टाइम चाहिए, मैं अपनी लाइफस्टाइल चेंज कर लूंगी। मेरी प्यारी बच्ची, तुम्हें पता है मैं हमेशा तुम्हारा भला चाहती हूँ। मुझे पता है मॉम। तुम कहीं जा रही हो क्या? तुम वैसी नहीं हो। घूमने जा रही हूँ थोड़ी देर के लिए। मैं घर में और ज्यादा नहीं रह सकती हूँ। मैं जानती हूँ कोई खतरा नहीं है, जल्दी आ जाऊंगी।
मैं आप दोनों से बहुत प्यार करती हूँ। देखिए ना इसको। वहीं रुक जाओ। आखिर तुमने अपनी असलियत दिखा ही दी। तुम्हें अब कोई नहीं बचा सकता। मैं आप लोगों के सामने क्यों कबूल करूं? मैं ये चाहता भी नहीं हूं। और अगर मैं चाहूंगा तो तुम सब कुछ उगल दोगे। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। प्रोफेसर अनिकोव ने राजा मोस्की से डोनेशन के लिए एक डील की थी और उस वक्त आप भी वहां पर मौजूद थे। आप जतौंस में प्रोफेसर के कहने पर ही आए और यहां आने के बाद आपने प्रिंस राजुमोस्की से 50,000 रूबल डोनेशन के लिए और उसके बाद आप प्रिंस की बुलाई हुई मीटिंग में भी आए बहस करने के लिए। यह बात आप अच्छी तरह से जानते थे कि प्रोफेसर एनेनकोव प्रिंस राजुमोस्की को डोनेशन की सारी सच्चाई बता देंगे और आपका प्लान खराब हो जाएगा। इसीलिए जतौंस पहुंचते ही आपने प्रोफेसर को मिरानोव के घर बुलाया और बाहर गार्डन में उसकी हत्या कर दी। और तब से आप लगातार कहानियां बनाए जा रहे हैं। फिर अपना चेहरा छुपाने के लिए आपने एक रचनात्मक फार्मूले की पुरानी कहानी बीच में लाई और खुद को बचाने की कोशिश की। और इसमें आपने अपने पुराने क्लासमेट देमुर्गे और अकाउंटेंट को भी फंसा दिया। आप जानते थे कि ओब्रूचेव किडनी की समस्या से जूझ रहे हैं। मुझे सिर्फ एक बात समझ में नहीं आई कि आपने अकाउंटेंट का पता कैसे लगा लिया। एंटोन, ये बात उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। आपने ऐसा क्यों किया? ओब्रूचेव की जान क्यों ली आपने? उन्हें डोनेशन के बारे में पता चल गया होगा और हो सकता है उन्होंने प्रिंस को बता दिया हो। लेकिन मुझे क्यों? तुमने मुझे कन्विंस कर लिया और मुझे ये लगने लगा कि तुम ये बात अनिंको से कह दोगी। आप पैसों के लिए कितना नीचे गिर सकते हैं। हाँ, मैंने किया। मैंने बिल्कुल किया। उस रात ट्रेन में मेरे पास पैसे थे। मैं जैसे ही बैग खोलकर देखने गया वैसे ही मैंने ढेर सारे पैसे देखे। मैंने उतने सारे पैसे कभी नहीं देखे थे। मैं उतने सारे पैसे देखकर चौंक गया, सरप्राइज्ड। तो मैं खुद को यूनिवर्स की अनोखी प्राणी समझने लगी थी। मुझे लगने लगा था कि मैं बहुत इम्पोर्टेंट हूँ, लेकिन ये सब पैसों के लिए था। हाँ, ये सब पैसों के लिए था ना, और यही सच है। देखो, मैं कहना चाहता हूँ। प्लीज याकूब प्लातनोविच, अब इसके आगे और कुछ भी मत बोलना। ठीक है, तो तुम चाहो तो हम लोग कुछ और बात करें। हाँ, मैं कह रही थी कि क्या तुम्हें एलिस के बारे में पता करने के लिए कोई तरीका मिला? सच कहूँ तो है ना, मैंने उस बारे में कुछ सोचा ही नहीं। मैं तो सिर्फ तुम्हारी सेफ्टी के बारे में सोच रहा था। थैंक यू, मैं इसकी तारीफ करती हूँ। लेकिन मुझे बताओ प्लीज, अभी कोई चांस है कि तुम इसके साथ डील करने के लिए रेडी हो? बिल्कुल है। मैं जरूर कोशिश करूंगा। तुम जरूर करोगे, मैं जानती हूँ। थैंक यू। धमकी देने वाला जा चुका है। हाँ, चला गया। तुम्हें घर पहुँचाने की जरूरत नहीं है। सॉरी एनिया, खूबसूरत लड़की के पीछे कभी भी कोई भी पड़ सकता है, इसलिए मुझे तुम्हारी सेफ्टी की फिक्र हमेशा रहती है। एनिया, इसकी उम्मीद नहीं थी।
सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें बहुत परेशानी झेलनी पड़ी। और सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, शायद तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो, लेकिन मैं वैसा आदमी नहीं हूं एनिया। मैं हर वक्त सिर्फ तुम्हारे बारे में ही सोचता रहता हूं, तुम्हारी फिक्र होती है मुझे। क्या तुम मेरे बारे में कभी भी सोचती हो, है ना? क्योंकि जब तुम सामने नहीं होती तो तुम्हें पता है क्या होता है, तुम्हारे बिना मेरी पूरी जिंदगी बदल जाती है। बदल जाती है? सब कुछ खाली सा हो जाता है। क्या बात है? क्या हुआ है? प्रिंस अभी यहाँ थोड़ी देर पहले आए। वो शादी के लिए तुम्हारा हाथ मांग रहे थे।